हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम टू यूट्यूब चैनल सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू। तो चलिए आज हम बिहार फायरमैन टारगेट बैच के लिए स्पेशल क्लास 5 को लेकर आ चुके हैं। इससे पहले आपका चारों क्लास हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके वो क्लास देख लीजिए, क्योंकि चारों के चारों क्लास इंपॉर्टेंट है और आने वाले समय में भी सभी क्लास इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो बता दें आप लोगों को कि ये क्लास आपका हर सुबह 7 बजे होती है, तो सभी लोग जल्दी से लाइव में आ जाइए। चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज के सेशन का सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, माई लाइफ द रोड अहेड पुस्तक के लेखक कौन है? काफ़ी इंपॉर्टेंट पुस्तक है और ऑप्शन आपके सामने दिए गए, बिल क्लिंटन, मार्क टेली, नेल्सन मंडेला या जॉन मिल्टन। और आपको सोचने के लिए 5 सेकंड का टाइम भी दिया जाता है और आपका टाइम शुरू होता है अब। चलिए सभी लोग जल्दी जल्दी से लाइव चैट में आंसर करेंगे। आपको 5 सेकंड के अंदर ही आंसर कर देना है। तो चलिए इस प्रश्न का सही जवाब आपका क्या होगा? जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर ए को दे रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा बिल क्लिंटन। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। माई लाइफ द रोड अहेड पुस्तक के लेखक बिल क्लिंटन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, बंगाल गजट पत्रिका के संस्थापक कौन थे? बताएंगे जेम्स ऑस्टस हिक्की, देवेंद्र नाथ टैगोर, गिरीश चंद्र घोष या डी जेसी मार्शमैन। चलिए बताएंगे इसका जल्दी से राइट आंसर क्या होगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो जल्दी से सभी लोगों को लाइव में लाइए। अपने सभी दोस्तों के साथ इस सेशन को शेयर करेंगे एक बार। तो चलिए, तो इस प्रश्न का सही जवाब जो ये बच्चे लाइव चैट में क्या दे रहे हैं, ए को बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा जेम्स ऑगस्टस हिक्की। बिल्कुल सही जवाब है ए, इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, महाभाष्य किसकी रचना है? शंकराचार्य, कलहन, पतंजलि या फिर डी कपिल मुनि। चलिए बताएंगे जल्दी से इसका राइट आंसर क्या होगा। अगर आपको किसी भी प्रश्न में थोड़ा भी डाउट होता है आप तुरंत कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए तीसरे नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पतंजलि। याद रखिएगा, महाभाष्य किसकी रचना है? तो ये पतंजलि की रचना है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, खरीफ मौसम की शुरुआत कब होती है? मार्च, जून, जुलाई या फिर डी अक्टूबर में? जल्दी जल्दी से सभी लोग लाइव चैट में आंसर करते जाएंगे। आपको हर रोज स्पेशल क्लास को अटेम्प्ट करना है। चलिए, तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है आपका क्या हो जाएगा? 4 का जून हो जाएगा। खरीफ मौसम की शुरुआत जून में होती है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, एशिया का पेरिस किसे कहा जाता है? थाईलैंड, फिनलैंड, नीदरलैंड या डी हॉलैंड को? अगर आपने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ सभी लोग सेशन को लाइक कर देंगे, और जो भी भाई इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेंगे, ताकि आने वाले समय में आपसे एक भी वीडियो छूटे ना। तो चलिए इस प्रश्न का जो सही जवाब है, एशिया का पेरिस किसे कहा जाता है? तो थाईलैंड को एशिया का पेरिस कहा जाता है। ए बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, इंसुलिन की खोज किसने की थी? लुइस ब्रेल, फ्रेडरिक ग्रांट, अलेक्जेंडर या डी हेनरी कैवेंडिश। हम सारे ऑप्शंस को बोलते जा रहे हैं, अब सुन के समझ के जल्दी जल्दी से लाइव चैट में आंसर करते जाएंगे। आपका यहाँ भले ही गलत हो जाए लेकिन आपको एग्जाम में गलत नहीं करना है, इसलिए आपको हर रोज स्पेशल क्लास को अटेम्प्ट करना है ताकि आपका प्रैक्टिस अच्छा हो जाए। चलिए आगे देखते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है 6 का क्या जाएगा? फ्रेडरिक ग्रांट। बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी, जी हाँ दोस्तों, इंसुलिन की खोज फ्रेडरिक ग्रांट ने की थी। बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त लागू करने का श्रेय किसे जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड कैनिंग या डी लॉर्ड डलहौजी को? आपको न्यूनतम मिनिमम 5 से 6 सेकंड के अंदर ही आंसर कर देना है। तो चलिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर है 7 का क्या हो जाएगा? 7 का लॉर्ड कॉर्नवालिस। ए बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन ए याद रखिएगा, बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त लागू करने का श्रेय लॉर्ड कॉर्नवालिस को जाता है। ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, नटराज की मूर्ति किस काल की है? मुगल काल, सातवाहन काल, तुगलक काल या डी चोल काल? जितने भी भाई सेशन को वॉच कर रहे हैं प्लीज सभी लोग एक बार सेशन को लाइक कर देंगे। तो चलिए इस प्रश्न का जो सही जवाब है क्या हो जाएगा? 8 का नटराज की मूर्ति किस काल की है? तो ये चोल काल की है। जी हाँ दोस्तों, नटराज की मूर्ति। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है, चोल काल। जल्दी जल्दी से सभी लोग लाइव चैट में आंसर करते जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, नवजीवन समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? काफी इंपॉर्टेंट समाचार पत्र है, इसको ध्यान में रखिएगा। बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन है भूपेंद्र दत्त। क्या है? भूपेंद्र दत्त। बी है गंगाधर भट्टाचार्य। सी है महात्मा गांधी
सी, और डी में डी नहीं है और डी दे देते हैं, याद रखिए मोतीलाल नेहरू। बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से देंगे लाइव चैट में, जल्दी जल्दी से आंसर करते जाएंगे। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न को रखा गया है इस स्पेशल क्लास में, ओनली फायरमैन जीके पर फोकस कर रहा है। तो चलिए इस प्रश्न का जो सही जवाब है 9 का महात्मा गांधी हो जाएगा, MK गांधी, बिल्कुल सी सही जवाब है। याद रखिएगा नवजीवन समाचार पत्र के संस्थापक महात्मा गांधी, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, यंग इंडिया पत्रिका का प्रकाशन महात्मा गांधी द्वारा कब किया गया। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस पर स्टार लगा रहा है, इसको ध्यान में रखिएगा। 1918 में, 1920, 1922 या फिर डी 1919 में। चलिए बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए जल्दी जल्दी से आंसर करेंगे सभी लोग। तो इस प्रश्न का बहुत बच्चे क्या दे रहे हैं, 10 का क्या डी बिल्कुल सही जवाब है, 1919 डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, इंडियन मिरर पत्रिका के संस्थापक कौन थे। देवेंद्र नाथ टैगोर, एनी बेसेंट, G.A. नटेशन या डी लाल हरदयाल। बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, ओनली फायरमैन जीके पर फोकस कर रहा है ये क्लास, रोज सुबह 7 बजे। चलिए तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, देवेंद्र नाथ टैगोर। इंडियन मिरर पत्रिका के संस्थापक कौन थे, देवेंद्र नाथ टैगोर, ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, वंदे मातरम समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे। महात्मा गांधी, केशव चंद्र सेन, मोतीलाल नेहरू या डी श्यामजी कृष्ण वर्मा। जल्दी से इसका राइट आंसर करेंगे। चलिए तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है क्या हो जाएगा, 12 का डी हो जाएगा, श्यामजी कृष्ण वर्मा, डी बिल्कुल सही जवाब है। वंदे मातरम समाचार पत्र के संस्थापक थे। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है। 120/80, 80/120 या 120/90 या डी इनमें से कोई नहीं। बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए चलिए जल्दी जल्दी से आंसर करेंगे आप लोग। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है 13 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, 120/80। ध्यान रखिएगा मनुष्य का सामान्य रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर 120/80 होना चाहिए, यानी कि ए बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, महाबलीपुरम का मंदिर किस वंश से संबंधित है। सातवाहन वंश, मुगल वंश, लोधी वंश या फिर डी पल्लव वंश। बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है क्या हो जाएगा, महाबलीपुरम का मंदिर किस वंश से संबंधित है, पल्लव वंश से। जी हाँ दोस्तों, डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है, महाबलीपुरम का मंदिर पल्लव वंश से संबंधित है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है। राष्ट्रपति, संसद, लोकसभा या फिर डी राज्यसभा। बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए जल्दी जल्दी से लाइव चैट में आंसर करेंगे। क्या हो जाएगा, 15 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, लोकसभा। याद रखिएगा दोस्तों, केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। चलिए यहाँ से कुछ प्रश्नों को बता देते हैं। याद रखिएगा, अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए, एग्जाम में पूछ लिया जाए, कि पूछ भी सकता है, अगर पूछे कि संसद भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो क्या बोलेगा, संसद ये जो 79 में है, और 80 में क्या है, 80 में राज्यसभा है, और 81 में लोकसभा है। इसका एक ट्रिक बता देते हैं। याद रखिएगा, एक ट्रिक है सरला, ठीक है, एक नाम है, एक आदमी का नाम है सरला, ठीक है, क्या है, स से क्या आ जाएगा, संसद, ठीक है, र से राज्यसभा और लो से लोकसभा। और आप ऐसे सेट कर लीजिए 79, 80 और 81 को, ठीक है। संसद क्या आ जाएगा, स से संसद, 79, र से राज्यसभा, 80 और लो से लोकसभा 81, ठीक है। तो भारत के संविधान में संसद अनुच्छेद नंबर 79 में है, और राज्यसभा 80 में और लोकसभा 81 में है, ठीक है। तो ट्रिक याद रखिएगा, सरला, संसद, राज्यसभा, लोकसभा 79, 80, 81 को, इस ट्रिक को याद रखिएगा, कभी भी आप कंफ्यूज नहीं होंगे। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, इंग्लैंड की मुद्रा क्या है। डाउन्स, येन, क्यात या फिर डी पाउंड। बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, जल्दी जल्दी से राइट आंसर करेंगे, रोज सुबह 7 बजे लाइव में होती है। तो चलिए इस प्रश्न का सही जवाब 16 का डी हो जाएगा, पाउंड। चलिए इसके साथ आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, रोजर फेडरर किस खेल से संबंधित है। पोलो, टेनिस, हॉकी या फिर डी इनमें से कोई नहीं।
चलिए, तो इस प्रश्न का सही जवाब 17 का क्या हो जाएगा? टेनिस हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब है। रोजर फेडरर किस खेल से संबंधित है? तो टेनिस से। बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है। WTO की मंत्रिपरिषद बैठक अंतिम बार कहाँ हुई थी? स्विट्जरलैंड, न्यूयॉर्क, नीदरलैंड या फिर डी हांगकांग में? बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? WTO से फुल फॉर्म हो गया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, याद रखिएगा, WTO से वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? तो चलिए 18 का क्या हो जाएगा? हांगकांग। डी बिल्कुल सही जवाब है। और WTO का मुख्यालय जेनेवा हो जाएगा। WHO का मुख्यालय इसका भी जेनेवा। ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। हिंदुस्तान टाइम्स का प्रकाशन किस वर्ष शुरू हुआ? 1818, 1881, 1901 या फिर डी 1922? बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी से आंसर करते जाएंगे। तो इस प्रश्न का सही जवाब 19 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 1922 ईस्वी में हिंदुस्तान टाइम्स का प्रकाशन शुरू हुआ। 1922 डी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। सती प्रथा के विरुद्ध किसने लगातार कार्य किया? विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, रामकृष्ण परमहंस या डी दयानंद सरस्वती? बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? चलिए जल्दी जल्दी से आंसर करते जाएंगे लाइव चैट में। तो इसका जो सही जवाब है 20 का क्या हो जाएगा? राजा राम मोहन राय। बी बिल्कुल सही जवाब है। याद रखिएगा, सती प्रथा के विरुद्ध किसने लगातार कार्य किया? तो राजा राम मोहन राय ने। ठीक है, इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना भी की थी। याद रखिएगा। और दयानंद सरस्वती ने क्या किया था? तो दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ठीक है, और रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद से संबंधित है। याद रखिएगा यहां से तीनों प्रश्न को। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है। नदियों के अपरदन से सबसे अधिक प्रभावित राज्य कौन है? केरल, गुजरात, आंध्र प्रदेश या फिर डी असम? बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? चलिए, तो इस प्रश्न का सही जवाब डी हो जाएगा, असम। याद रखिएगा, असम की राजधानी दिसपुर हो जाएगी। ठीक है, और याद रखिएगा असम में एक बहुत ही प्रसिद्ध नेशनल पार्क है काजीरंगा नेशनल पार्क, जो कि एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, आपके एग्जाम में आ सकते हैं कि एक सींग वाले गेंडे के लिए कौन सा नेशनल पार्क है? तो क्या टिक करना है? तो काजीरंगा नेशनल पार्क। ठीक है, कौन सा? काजीरंगा नेशनल पार्क, जो कि असम राज्य में है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है। भाजपा की स्थापना किस वर्ष हुई? ऑप्शन देख लीजिए सही से और राइट आंसर कीजिए। चलिए टाइम्स अप। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? 22 का। भाजपा की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1980 ईस्वी में। सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए इसी के साथ आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? झेलम, नर्मदा, रावी या फिर डी ताप्ती? बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? आपको ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम ऑप्शन सारे बोल रहे हैं, आप सुन के फटाक से आंसर करते रहिए। तो चलिए इस प्रश्न का सही जवाब क्या आ जाएगा? सरदार सरोवर बांध ये नर्मदा नदी पर है। बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191, 1923, 1901 या फिर डी 1896 में? बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? चलिए, तो इस प्रश्न का जो भी बच्चे क्या कर रहे हैं, ए को टिक कर रहे हैं, उनका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। और आप लोग बताएंगे कि तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? आपको डेट बताना है। ठीक है, हम शुरुआती डेट बताते हैं 1100, आपको यहाँ बताना है क्या होगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी, 23 मार्च, 21 अप्रैल या फिर डी 26 सितंबर को? सोच के राइट आंसर कीजिए, इसका क्या होगा? टाइम्स अप। चलिए, तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? 28 फरवरी। ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है। पके हुए आम में कौन सा विटामिन मुख्य रूप से पाया जाता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई या फिर डी विटामिन के? बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा?
एक बार सभी लोग सेशन को लाइक कर देंगे प्लीज। जितने भी लोग सेशन को वॉच कर रहे हैं सभी लोग एक बार सेशन को लाइक कर देंगे, और जो भी पहली बार चैनल पर आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेंगे ताकि आने वाले समय में आपसे एक भी स्पेशल क्लास नहीं छूटे। चलिए, तो इस प्रश्न का सही जवाब 26 का क्या हो जाएगा? 26 का विटामिन सी हो जाएगा। याद रखिएगा, विटामिन सी पके हुए आम में विटामिन मुख्य रूप से पाया जाता है। ठीक है, बी बिल्कुल सही जवाब है। और विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी नामक रोग होता है, और विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? बोर्नियो, श्रीलंका, मालदीव या फिर डी जावा? बताएंगे जल्दी से, ए, बी, सी या डी। चलिए, तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर बोर्नियो को दे रहे हैं, ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप बोर्नियो है, ए बिल्कुल सही जवाब है। आगे प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? नागार्जुन, भाखड़ा नांगल, हीराकुंड या फिर डी सरदार सरोवर? तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? 28 का हीराकुंड हो जाएगा। सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। और ये किस नदी पर हीराकुंड बांध? तो महानदी पर है, जो कि उड़ीसा राज्य में है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, सबसे अधिक घनी आबादी वाला सार्क देश कौन सा है? भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान या डी बांग्लादेश? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे बात की जा रही है सार्क देश में सबसे घना कौन सा है आबादी वाला। तो चलिए टाइम्स अप। तो इस प्रश्न का सही जवाब है क्या हो जाएगा? सही जवाब डी बांग्लादेश हो जाएगा। याद रखिएगा, सबसे अधिक घनी आबादी वाला सार्क देश बांग्लादेश है। राजधानी ढाका और मुद्रा टका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से किसे जाना जाता है? सारा मरुस्थल, थार मरुस्थल, कालाहारी मरुस्थल या डी आटाकामा मरुस्थल? टाइम्स अप। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब बी हो जाएगा, थार मरुस्थल। याद रखिएगा, ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से थार मरुस्थल को जाना जाता है। बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, व्हाइट पर्वत कहाँ पाए जाते हैं? अमेरिका में, भारत में, चीन में या फिर डी ऑस्ट्रेलिया में? टाइम्स अप। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा? 31 का क्या हो जाएगा? 31 का अमेरिका में। ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। व्हाइट पर्वत अमेरिका में पाया जाता है। ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, महात्मा गांधी सेतु की लंबाई कितनी है? बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन देख लीजिए। चलिए आपका टाइम शुरू करते हैं अब। टाइम्स अप। तो इस प्रश्न का सही जवाब ए हो जाएगा, 5.575 किलोमीटर। ठीक है, ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। महात्मा गांधी सेतु की लंबाई 5.575 किलोमीटर है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, स्वतंत्रता सेनानी खुदीराम बोस को फांसी कब दी गई? 1905 में, 1908 में, 1911 में या फिर डी 1983 ईस्वी में? बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? टाइम्स अप। तो इस प्रश्न का जो ये बच्चे लाइव चैट में क्या दे रहे हैं, बी को 1908, उनका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। स्वतंत्रता सेनानी खुदीराम बोस को फांसी 1908 ईस्वी में दी गई। बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला किससे हारा था? लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड रीडिंग या फिर डी लॉर्ड करजन? बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? चलिए जल्दी से लाइव चैट में सभी लोग आंसर करेंगे। टाइम्स अप। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? 34 का ए हो जाएगा, लॉर्ड क्लाइव। ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, भारत में डाक टिकट की शुरुआत किसने की? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रिपन या फिर डी लॉर्ड कैनिंग? बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? टाइम्स अप। तो इस प्रश्न का सही जवाब 35 का क्या हो जाएगा? लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, भारत में डाक टिकट की शुरुआत किसने की? तो लॉर्ड डलहौजी ने। ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला किस देश की थी? अमेरिका, जापान, फ्रांस या फिर डी चीन? चलिए जल्दी जल्दी से आंसर करेंगे। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है क्या हो जाएगा? एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला किस देश की थी? तो ये जापान की थी। और बताएंगे आप लोग उस महिला का नाम क्या है? तो कमेंट बॉक्स में अपना आंसर देंगे। बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे देखते हैं।
अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, इंटरनेट का प्रयोग सबसे पहले किस देश में हुआ था? चीन, अमेरिका, रूस या फिर डी जापान में? टाइम्स अप। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? 37 का क्या हो जाएगा? 37 का अमेरिका। ठीक है, याद रखिएगा इंटरनेट का प्रयोग सबसे पहले अमेरिका देश में हुआ था। बी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, आपात उपबंध संविधान के किस भाग से संबंधित है? भाग 12, भाग 14, भाग 16 या फिर डी भाग 18? बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए जल्दी जल्दी से आंसर करेंगे। तो टाइम्स अप। तो इस प्रश्न का सही जवाब डी हो जाएगा। भाग 18 में आपात उपबंध दिया गया है। ठीक है, डी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी कब होती है? 4 जुलाई, 4 मई, 4 अगस्त या फिर डी 4 जून को? चलिए जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। टाइम्स अप। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 4 जुलाई को पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी होती है। ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च, 22 अप्रैल, 18 मई या फिर डी 22 जून को? टाइम्स अप। तो इस प्रश्न का सही जवाब 40 का क्या हो जाएगा? 40 का 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। चलिए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कौन सा शब्द संविधान की प्रस्तावना में नहीं है? समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, प्रभुत्व संपन्न या फिर डी लोक कल्याण? चलिए जल्दी जल्दी से आंसर करेंगे आप लोग, क्या होगा? टाइम्स अप। तो इस प्रश्न का सही जवाब 41 का क्या हो जाएगा? 41 का डी हो जाएगा लोक कल्याण। ये शब्द संविधान की प्रस्तावना में नहीं है। डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? के आर नारायण, यहाँ पे के.आर. नारायण, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, वी गिरी या फिर डी इनमें से कोई नहीं? बताएंगे जल्दी से इसका राइट आंसर क्या होगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेंगे, ताकि आने वाले समय में आपसे एक भी स्पेशल क्लास छूटे नहीं और आने वाले समय में बिहार फायरमैन का एक भी अपडेट आपसे मिस ना हो। तो चलिए इस प्रश्न का सही जवाब 42 का क्या हो जाएगा? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। बी बिल्कुल सही जवाब है। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैजी किसके दरबार में थे? शाहजहां, अकबर, हर्षवर्धन या डी कनिष्क? जल्दी जल्दी से सभी लोग लाइव चैट में आंसर करते जाएंगे और 2 मिनट की क्लास बची है, 2 नहीं 1 मिनट की क्लास है, जल्दी बताएंगे। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? फैजी किसके दरबार में आए थे? तो फैजी जो है वो दरबार अकबर। ठीक है, बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अकबर के दरबार में थे। बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार में सबसे अधिक प्राकृतिक गैस कहां से निकलती है? भारत, श्रीलंका, इंडोनेशिया या फिर डी इनमें से कोई नहीं? टाइम्स अप। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? 44 का सी हो जाएगा, इंडोनेशिया। सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने श्रीलंका किसे भेजा था? कुणाल, संघमित्रा, धर्मपाल या फिर डी इनमें से कोई नहीं? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए जल्दी से आंसर करेंगे। ये आज के सेशन का लास्ट प्रश्न है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब बहुत बच्चे क्या कर रहे हैं? बहुत बच्चे बी को दे रहे हैं। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा संघमित्रा। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने श्रीलंका संघमित्रा को भेजा था। बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। तो उम्मीद करेंगे आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ सभी लोग सेशन को लाइक करके और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ।